कि एक बैरिस्टर का, एक वकील का, मेरे इर्द गिर्द भी काले कोट वाले खड़े हैं। मैं इनको ऊपर ट्रस्ट करती हूँ और मैं अपना केस इनको देती हूँ। आपको भुट्टो साहब की, शकीला बीबी की, जितने भी हमारे ये वकील खड़े हैं, इनकी वजह से कोर्ट में हम जाके पेश होते हैं। ये हमारा मुकदमा लड़ते हैं बेगुनाह लोगों का। तो ये एक बड़े अफसोस की बात है कि आपने इंतज़ार हुसैन पंजोता को, जो कि एक वकील है, खान के तर्जुमान है, आपने उनको अबडक्ट किया और फिर उसके बाद उनकी जो वीडियो बनाई इंसानी हकूक़ की, मेरे ख्याल में खिलाफ वर्जी है। मैं वेट कर रही हूँ कि इंतज़ार हुसैन पंजोता वैसे ही बहुत बहादुर हैं। जिस दिन वो अपना हौसला इकट्ठा करेंगे, वो आपसी मीडिया से ख़ुद बात करेंगे। दूसरा जो है इम्तियाज़ साहब, आप उनके देखें, चौधरी एजाज साहब, उनकी 100 साल की उनकी वालदा बुज़ुर्ग खातून है। कल उनको दोबारा से ज़दोकोब किया गया क्योंकि उन्हें 26वीं आईनी तरमीम में हिस्सा नहीं लिया। हमारे ख्वाजा शिराज साहब कल रिहा हो गए, लेकिन उनको अबडक्ट किया गया। शफकत अवान साहब हमारे MNA हैं, उनको। और आपकी ये जो आप गुजरावाला में पढ़े हैं ना, आपने चौधरी रिजवान को देखा है। चौधरी रिजवान सियान या लाला असद पठान, जितने भी हमारे यहाँ पे कारकुनान हैं, जितने हमारे वर्कर्स हैं, इवन बिलाल एजाज को देखे, अभी तक उनको ये इलाका बदर किया हुआ है। वो जब यहाँ पे आते थे, रिजवान वो बाहर से पढ़ा लिखा शख्स यहाँ पे आता साहब, आप उनके देखें, चौधरी एजाज साहब, उनकी 100 साल की उनकी वालदा बुज़ुर्ग खातून है। कल उनको दोबारा से ज़दोकोब किया गया क्योंकि उन्हें 26वीं आईनी तरमीम में हिस्सा नहीं लिया। हमारे ख्वाजा शिराज साहब कल रिहा हो गए, लेकिन उनको अबडक्ट किया गया। शफकत अवान साहब हमारे MNA हैं, उनको। और आपकी ये जो आप गुजरावाला में पढ़े हैं ना, आपने चौधरी रिजवान को देखा है। चौधरी रिजवान सियान या लाला असद पठान, जितने भी हमारे यहाँ पे कारकुनान हैं, जितने हमारे वर्कर्स हैं, इवन बिलाल एजाज को देखे, अभी तक उनको ये इलाका बदर किया हुआ है। वो जब यहाँ पे आते थे, रिजवान वो बाहर से पढ़ा लिखा शख्स यहाँ पे आता, उसको बेड़ियाँ लगी हुई होती थी। उस इतने महीनों के बाद अब आके उसके बेल हुए, जो उन्होंने अपने टॉर्चर की कहानी बताई है। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो जुल्म हो रहा है ना, वो शर्मनाक है। इसको तारीख स्याह दौर में याद रखेगी। लेकिन मैं फिर भी आपका मीडिया का, सोशल मीडिया का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, तमाम लोगों का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप हमारी आवाज़ दुनिया तक पहुँचाते हैं। बहुत शुक्रिया। मरियम बीबी का एक ट्वीट देखा था, वो कह रही फिजाई आलूदगी के खात्मे के साथ साथ PTI का खात्मा भी मेरी तरजीह है। क्या कहेंगे? कौन सी PTI को ख़त्म करने की बात हो रही है? मुझे वो बता दें। वो PTI जिसमें जिन लोगों ने छोड़ा था वो दोबारा आने के लिए लड़ रहे हैं। किस PTI की ये बात करी है जिससे आपने निशान छीन लिया था? जिनके जो कैंडिडेट्स थे उनके पेपर्स आप लोगों ने छीन लिए थे? या वो PTI कि जहां जबरी गुमशुदगियाँ कराकर आप लोगों ने जबरी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कराई थी? मुझे ये बता दें, आप PTI को ख़त्म नहीं कर सकते क्योंकि ये कीमे के नान और बिरयानी पर बनी हुई पार्टी नहीं है। ये बाशऊर 25 करोड़ अवाम की बनी हुई पार्टी है जो 27 साल की मेहनत के बाद खान साहब ने एक नज़रिए पे खड़ी की थी। और ना आप नज़रिए को तोड़ सकते हैं और ना आप नज़रिए को कैद कर सकते हैं। नज़रिया और जुनून बरकरार है क्योंकि इमरान खान आपके बाप की तरह डील करके प्लेटलेट्स गिराकर तैयारे पर यहाँ से गायब नहीं हुए थे और ना अब कहीं जाने को तैयार हैं। आपका हाल तो ये है कि एम्पायर के रिटायरमेंट के पहले दिन ही अब्बा हजूर लंदन और फिर अमेरिका चले गए। बाकी भी अहलो अयाल अब बाहर जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो मैं उनके लिए सिर्फ इतना कहूँगी कि अल्लाह ना चाहे, वो क्या कहते हैं, मौला ना चाहे तो कोई उसको नहीं मार सकता। तो खान चूज़न बने और इंशाअल्लाह ताला PTI आप लोगों को इसी तरह से जलाती भी रहेगी, रुलाती भी रहेगी। और आपकी बातें सुनकर मुझे सिर्फ इतना है कि FIR तो आप लोगों पर करवानी चाहिए क्योंकि दहशतगर्दी की बातें, इंतशार की बातें आप करते हैं जो इस वक्त हुकूमत में बैठे हैं और चाहते यही हैं। लेकिन हम पुरअमन रहकर एहतजाज भी करेंगे, अपनी लीडर को रिहा भी कराएंगे और मुल्क का वज़ीर आज़म भी इंशाअल्लाह बनाएंगे। उनको हिरासत करके उनके ऊपर इस्लामाबाद में FIR दे दी गई। इस तरह आईनी तरमीम पास नहीं की जाती। आईनी तरमीम कंसेंसस के साथ पास की जाती है। यहाँ पर रात के अंधेरे में न मेंबरान को उसके ड्राफ्ट का पता, जमातों के सरबराहान ने आपस में चीजें तय करके उन्हीं जमहूरी असूलों की नफी करते हुए, पार्लिमानी असूलों की नफी करते हुए उन्होंने ये तरामीम पास की। और ये मोहसिन भाई ने बिल्कुल ठीक कहा कि ये तरामीम अदलिया की आज़ादी के भी मुनाफी है, जो हमारे जमहूरी असूल हैं उनके भी मुनाफी है, और ये फेडरेशन को कमजोर करने के मुतरादिफ है। चारों सूबों से मोहसिन रावल साहब जो खुद एक जमात के सरबराह है, खैबर पख्तूनख्वा से सरदार अख्तर मेंगल साहब बलूचिस्तान से,
साबिक स्पीकर नेशनल असेंबली फहमीदा मिर्जा साहिबा सिंध से और मैं यहाँ वफाक और पंजाब से हमने ये पिटीशन दायर की है, सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा की है कि इस आईनी तरमीम को इन ग्राउंड्स की बुनियाद पर कि जहाँ पर एक सूबे की नुमाइंदगी मौजूद नहीं है, जिस तरीके से वोट हासिल किए गए, इन बुनियादों पर इसको स्ट्राइक डाउन किया जाए। मुझसे एक साथी ने पूछा कि आपके MNAs को कौन ज़दोकॉप करता है, नाम ले। मैंने कहा मैं नाम लेता हूं, पर आपके मीडिया में ये हिम्मत नहीं है कि वो चलाएं। आपके मीडिया मालकान बकरी हुए हैं, उनमें ये हिम्मत नहीं है। मॉरल ना रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना हिम्मत है। थैंक यू वेरी मच। चलाएं इसको, आ जाओ आप चलाएं। हम बलोचिस्तान से मयूर बलोच पख्तून हमारे पसंद लोग हैं, वो पत्थर पर नसीब होंगे। हमने कहा था कि 8 नवंबर को बलोच हमें पुरअमन जलसा करेंगे। हमने कोर्ट की स्लिप भी जारी की। मोबाइल में बहुत गलत किया। वर्दी में बैठने से नहीं उठाया गया। आपको गिरफ्तार कर लिया गया है। ये आप देखें, माँ बहन की गालियां दे रहे। ये हमारी सिंध की पुलिस है। ये माँ बहन की गालियां में उनको वापस दूं, उनको अच्छा लगेगा? ये वर्दी में नजायज फायदा उठाते हैं, शर्म नहीं आती इनको? कितनी वसायत करेंगे? ये करते रहे जितनी वसायत कर रही है। बदतमीजी ऐसी पुलिस हमने कभी जिंदगी में नहीं देखी। इमरान खान के लिए जान भी हाजिर है। ये मीडिया गवाह है। हम पाकिस्तानी हैं, हम इंडिया के रॉ एजेंट नहीं है। कच्चे के डाकू पके के डाकू पकड़े नहीं जाते। आम शहरी बाइज़ शहरी जो सियासी वर्कर है, मैं एक्स MP हूँ, मैं पार्लियामेंटेरियन हूँ, और ये इनका हाल आपने खुद देखा है। अल्लाह मालेगा, अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह। Let's go!